आपको हमारे ये सारे वीडियोस असरदार और यूज़फुल लग रहे होंगे। तो इसी के साथ हम चलिए अगला एक चैप्टर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस। अब लेंस क्या होता है? लेंस होता है कि एक संरचना जिसमें पारदर्शी वस्तु अर्थात कोई प्लास्टिक, ग्लास की दोनों सतह जैसे कांच या प्लास्टिक घुमावदार हो। तो हम सब जानते हैं कि लेंस कुछ ऐसा दिखता है या फिर ऐसा दिखता है। हम सब ने कहीं ना कहीं पर ये देखा होगा। तो लेंस इज अ स्ट्रक्चर इन विच बोथ द सर्फेसिस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सच एज ग्लास और प्लास्टिक आर कर्व्ड। इसके दोनों जो सतह होती है वो घुमावदार होती है। टाइप्स ऑफ लेंसेज, कितने प्रकार के लेंस होते हैं? ऐसे तो दो प्रकार के होते हैं। मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस। इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इस टाइप के लेंस को हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अगर गुजराती में बोलने जाए तो बाह्य गोड़ और अंतर्गोड़। हिंदी में बोले तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। हम सब जानते हैं सबसे पहले कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म से अगर कोई लाइट जा रही होती है तो वो उसके बेस की तरफ अर्थात इसका जो बेस होता है उसकी तरफ मुड़ जाती है और बाहर आने पर ऐसे कुछ निकलती है। ये लंब है। तो इसी तरह हम देख पाते हैं कि जो लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस या बाह्य गोड़ लेंस, उसको हम ऐसे काट सकते हैं। ये हमारा लेंस हो गया, उसको हमने ऐसे काट दिया, पीसीज में काट दिया। तो हम ये ऊपर वाला पार्ट देखें तो ये कुछ ऐसे ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको। तो इसको हम एक प्रिज्म मान सकते हैं। नीचे वाले को भी एक प्रिज्म मान सकते हैं। तो हम अगर यदि ये दोनों सिर्फ ये दोनों को देखें तो इन दोनों को एक प्रिज्म की तरह मान सकते हैं। जो प्रिज्म में से अगर लाइट जाती है तो वो उसके बेस की तरफ बढ़ती है और फिर वहाँ से बाहर निकलती है। तो लाइट गई, बेस की तरफ मुड़ी और बाहर आ गई। तो ऐसे देखने जाए तो ये ऊपर वाला जो है वो लाइट नीचे की तरफ मुड़ेगा और जो नीचे वाला जो प्रिज्म है अर्थात नीचे का जो पार्ट है लेंस का, यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है वो लाइट को ऊपर की तरफ मोड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो दो किरण आ रही है वो दोनों किरण एक पॉइंट पर आके मिल रही है आगे। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे अगर जो लाइट आती है वो लाइट एक बिंदु पर मिलती है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि लेंस दैट हैज़ बोथ सर्फेसिस प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स अर्थात उसके जो कर्व्ड सर्फेसिस है, जो गोलाकार सर्फेसिस है, वो सारे गोलाकार सतह है वो बाहर की तरफ है। उसकी सतह दोनों बाहर की तरफ उभरी हुई है। आया समझ में? अब हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं। उससे पहले हम देखते हैं कि अंतर्गोड़ लेंस कैसा होता है अर्थात कॉनकेव लेंस कैसा होता है, यानी अवतल लेंस कैसा होता है। अवतल लेंस हम सब जानते हैं कि अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। तो उसकी अगर हम परिभाषा देखने जाए तो वो होता है कि जिसकी दोनों सतह अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो अर्थात जिसकी दोनों सतह अंदर की तरफ उभरी हुई हो। तो अगर इसको हम लेंस को काटने जाए तो यहाँ से आने वाली लेंस लाइट उसके बेस की तरफ मुड़ेगी और दूर चली जाएगी। यहाँ से बेस की तरफ मुड़ेगी और दूर चली जाएगी। तो हम ये सब देखते हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो यहाँ से जो किरण आ रही है वो सारी किरणें लेंस से पास होकर या लेंस से थ्रू होकर, लेंस से क्रॉस होकर वो एक दूसरे से दूर जा रही है। वो एक दूसरे के पास नहीं आ रही है। एक दूसरे के पास कब आ रही थी? जब हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता अर्थात बाहिर गोड़ होता लेंस, तब हमारी लाइट एक पॉइंट पे आके मिल जाती थी, लाइट की रेज किरण। अभी हम कुछ देखेंगे यहाँ पर उसकी परिभाषाएं अर्थात टर्मिनोलॉजीज। तो एक होता है वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या होता है कि बोथ द कॉन्वेक्स और कॉन्केव सर्फेसिस कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्फीयर, सो द सेंटर ऑफ दो स्फीयर्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अर्थात जो लेंस की जो सतह है उसको हम एक स्फीयर की तरह मान रहे हैं, गोलाकार है, ये गोल है, तो इसको हम यदि पूरा करें यहाँ से तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये सर्कल और इस तरफ जो इसकी जो सतह है वो इस तरफ से ऐसे कुछ है, तो यहाँ पर ऐसे गोल बन जाएगा। तो ये जो सर्कल बना उसके सर्कल का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जिसको हमने यहाँ पर C1 द्वारा दिखाया गया है। C1 और C2 इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि उसकी दो गोल सतहें हैं। आया समझ में बच्चों? दो गोल सतहें हैं। તો લેન્સની વક્ર સપાટી જે બે ગોળાના ભાગ રૂપે જાણી શકાય તે ગોળાના કેન્દ્રને વક્રતા केंद्र कहिए છીએ આપણે। આવ્યું समझ में? अब हम देखेंगे मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होता है? वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो एक इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक अक्ष अर्थात रेखा होती है जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जो हमारे वक्रता केंद्र से पास होती है। तो C1 और C2 से पास होने वाली एक रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस। तो सारे जो भी माप होंगे वो हम सब इस रेखा के द्वारा लेंगे। एक होता है वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है લેન્સની સપાટી જે બે ગોળાકારની ભાગરૂપ છે તે ગોળાની ત્રિજ્યાને લેન્સની વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે। अर्थात इस कॉन्केव लेंस में अगर देखने जाए तो ये वाला पार्ट ये एक सर्कल बन गया, ये वाला पार्ट एक दूसरा सर्कल बन गया। तो इसका कुछ सेंटर यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या। अगर हम पीछे वाली स्लाइड में देखने जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वो होगा यहाँ से लेकर वाइट ब्लैक में लेते हैं, यहाँ से लेकर C1 तक जाने वाला जो डिस्टेंस होगा, जो अंतर होगा, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उसको हमने यहाँ R2 के द्वारा दिखाया गया है और इस तरफ हमने इसको R1 के द्वारा दिखाया गया है। दिख रहा है बच्चों? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या। दूसरा एक होता है कि मुख्य केंद्र अर्थात फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है कि जब जो हमारी किरणें आती है वो किरणें लेंस के द्वारा पास होकर वक्रीभवन होने के बाद, या तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो अर्थात कॉन्वेक्स लेंस अर्थात बाहरी गोल लेंस, अगर बाहरी गोल लेंस है अर्थात उत्तल लेंस है तो वहाँ से वक्रीभवन होने के बाद सारी किरणें एक बिंदु पर आके मिलेगी। वो जो बिंदु है उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं अर्थात मुख्य केंद्र कहते हैं। और यदि हमारा कॉन्केव लेंस है अर्थात अंतर्गोल लेंस यानी कि अवतल लेंस, तो उसमें जो हमारी किरणें हैं वो वक्रीभवन होने के बाद जहाँ से हमें दिखती है कि इस बिंदु से आके वक्रीभवन हो रही है या इस बिंदु से ओरिजिनेट हो रही है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट, मुख्य केंद्र। समझ में बच्चों? अब हम देखेंगे केंद्र लंबाई अर्थात फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर अर्थात जो हमारा लेंस होता है उसका कुछ एक सेंटर होगा, उसका कुछ एक मुख्य पॉइंट होगा, मुख्य बिंदु होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो वो ऑप्टिकल सेंटर को हम O के द्वारा दिखाते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकल पॉइंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसके बीच में जो अंतर है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। उसको हम स्मॉल f के द्वारा दिखाया जाता है। अर्थात ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल पॉइंट है
वहाँ तक का जो अंतर होता है, इस अंतर को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, अर्थात f, छोटा f। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के और लेंस होते हैं। हमने एक तो देख लिया कि एक बाह्य गोल लेंस होता है अर्थात उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस अर्थात अंतर्गोल लेंस, और दूसरा होता है कि जिसकी दोनों सतह में से कोई एक सतह सपाट हो अर्थात ऐसा कोई लेंस, इसको भी एक लेंस कहा जा सकता है। और ऐसा भी कोई एक लेंस होता है। इन सब के नाम आप कक्षा 10वीं में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के लेंस होते हैं, और इन दोनों का एक मिश्रण लेंस भी होता है। वो ऐसा कुछ दिखता है, एक तरफ से गोल बाहर की तरफ, दूसरी तरफ से वो अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, दूसरी तरफ से अंदर की तरफ। थोड़ी ड्राइंग खराब है, एक बाहर की तरफ, दूसरी तरफ से अंदर की तरफ, या ये बेटर है ना? ओके। और दूसरा होता है कि एक इस तरफ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ और इस तरफ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, ये भी एक प्रकार का लेंस होता है। तो ये होते हैं अलग अलग प्रकार के लेंस। अब हम देखेंगे कि लेंस के जो आवेदन है अर्थात एप्लीकेशन ऑफ लेंस क्या क्या हो सकते हैं। बच्चों, क्या आप इनमें से किसी भी चीज़ का नाम बता सकते हो? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दूरबीन। ये तो हम सब जानते हैं, इसको कैमरा बोलते हैं। कैमरा में लेंस कहाँ उपयोग में आता है? कैमरा का जो ये जो शटर जो आपको दिख रहा है वो ग्लास का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ऐसे कुछ लेंस का बना होता है जो या तो बाह्य गोल होते हैं या तो अंतर्गोल अर्थात उत्तल या तो अवतल लेंस से बने होते हैं। क्या आप इस चीज़ का नाम बता सकते हो? हम चश्मे जो पहनते हैं, हमारे पापा मम्मी भाई बहन जो चश्मे पहनते हैं वो भी लेंस से बने होते हैं, वो भी ग्लास के बने होते हैं। और वो हमारी आँखों में भी लेंस होता है। जो हमारी जो आँख होती है, आँख में जहाँ से रोशनी अंदर आती है, वो भी एक तरह का लेंस होता है। वो प्लास्टिक या ग्लास का बना नहीं होता, वो हमारे स्नायुओं से बना होता है। क्या आप इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। इससे हम छोटी से छोटी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कोई वायरस हो गया, आपके बाल का जो टिप होता है, आपके बाल की जो एज होती है वो देख सकते हो आप, आपके नाखून देख सकते हो, आपके जो स्किन सेल्स होते हैं, स्किन होती है, उसको आप देख सकते हो। बच्चों, आज के लिए आपका सवाल या इस चैप्टर के लिए आपके लिए सवाल कुछ ऐसे होंगे कि यदि आपको बाह्य गोल लेंस दिया गया है तो आपको इसके परिभाषाएं बतानी है कि इस बिंदु को क्या कहेंगे, इसको हम लाल से बता देते हैं, इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को क्या कहेंगे और इस बिंदु को क्या कहेंगे। इसको मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसको C कहते हैं, इसको F कहते हैं और इसको O कहते हैं। आपको इन सब के नाम बताने हैं। जैसे कि उदाहरणानुसार कि ये जो अक्ष है या ये एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम क्या कहेंगे इस बिंदु को? और ऐसे कितने बिंदु होते हैं? ये बिंदु क्या एक ही बिंदु होता है ऐसा कि ऐसे 2, 3, 4 कितने बिंदु होते हैं ऐसे? और उसी तरह से ये बिंदु, ऐसे प्रकार के बिंदु कितने होते हैं और इस प्रकार के भी बिंदु कितने होते हैं? और एक और क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि यदि हमारा लेंस कुछ इस प्रकार से हो, सीधा, ओके, एक तरफ से सीधा और दूसरी तरफ से अंतर्गोल अर्थात अवतल लेंस, तो इसमें कितने प्रकार के या कितने ऐसे बिंदु होते हैं, कितने ऐसे बिंदु होते हैं और कितने ऐसे बिंदु होते हैं? चलो उदाहरण अनुसार मैं इसका एक जवाब दे देता हूँ। जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो एक ही होता है, हर एक लेंस में एक ही ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो आप
जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि ऐसे कितने बिंदु रहेंगे इस तरफ इस क्वेश्चन में और ऐसे कितने बिंदु रहेंगे इस क्वेश्चन में। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। यदि आपको डाउट या दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर से अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।